नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे आध्यात्मिक और रोमांचकारी सफर पर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यमुनोत्री धाम की यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में समुद्र तट से 3293 मीटर ऊंचाई पर स्थित है यमुनोत्री धाम। ये देवी यमुना का निवास स्थल भी है जो आप लोग अभी देख रहे हो वीडियो में। यहाँ पर देवी यमुना के मंदिर है जो कि छोटे 4 धामों में से एक है और हरिद्वार से अगर पहुंचना चाहेंगे तो लगभग 223 किलोमीटर के दूरी पर है ये यमुनोत्री धाम। हरिद्वार से मैं कैसे यमुनोत्री धाम तक पहुंची, इस यात्रा का आनंद लीजिए। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग हरिद्वार से चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मसूरी, केम्प्टी फॉल। हाँ, डे 1 है आज हमारा जो 4 धाम यात्रा का। तो मेरे बाजू में है मिस अंजलि। हाय, आप बताओ कौन है, कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ और हम सभी 4 धाम यात्रा के सोलो ट्रैवलर। ऑलरेडी अमरनाथ अकेली घूम के आई है, केदारनाथ अकेली जा रही। इंस्पिरेशन है मेरे लिए। अब तुम लोग बताओ, नाम बोलो। मोहित, बोल कहाँ से है? मैं पुणे से हूँ। पुणे से है मोहित। हे गाइस, इट्स मी कमलेश। तो हम जा रहे हैं अभी 4 धाम यात्रा के लिए। तो अभी हमारा टूर स्टार्ट हो गया है। हम फर्स्ट डे जाएंगे देहरादून, मसूरी और फिर आगे यमुनोत्री। आई थिंक सो फर्स्ट टुमारो मॉर्निंग। Tomorrow Yamunotri, then Gangotri, then Kedarnath, then Badrinath, and many more on the way. So stay tuned. This is Stay tuned with us and subscribe and follow. Thank you so much. तुमने तो मसूरी का रास्ता ही नहीं लिया। रास्ते से जाएंगे, बहुत भीड़ है। जब मैंने इस यात्रा का पैकेज बुक किया तो मैंने एक खास रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ड्राइवर के बगल वाली फ्रंट सीट मिले, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस पूरी यात्रा का हर नज़ारा, हर मोड़, हर क्षण मैं अपनी आंखों से भी देख सकूं और कैमरे में भी कैद कर सकूं। पूरे रास्ते मैंने एक बार भी आंखें नहीं बंद की, ना झपकी ली, ना विश्राम किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस रास्ते में हर पल कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ दिव्य मिलने वाला है। मैं चाहती थी कि जो लोग इस ब्लॉग को देखें वो महसूस कर सके कि ये रास्ता सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक अनुभव है जो जीवन भर के लिए मन में बस जाता है। आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं ये उसी कोशिश का नतीजा है। मैं जानती थी कि बहुत से लोग ये यात्रा नहीं कर पाते, तो मैंने ठान लिया कि मैं उनके लिए आंखें बंद कर इस रास्ते को दिखाऊंगी। हर क्लिप, हर तस्वीर उनके लिए जो दिल से जुड़ना चाहते हैं इस पवित्र यात्रा से। जैसे जैसे हम हरिद्वार से आगे बढ़े, रास्ते की दोनों ओर दिखने लगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और कहीं कहीं नीचे बहती नदी। ये नज़ारे किसी पोस्ट कार्ड जैसे लग रहे थे। रास्ता घुमावदार था, लेकिन हर मोड़ पर एक नई तस्वीर थी। कहीं नदी हमारे साथ साथ चलती तो कहीं दूर घाटियों के बीच झलकती। जब हम उत्तर काशी की ओर बढ़ रहे थे, रास्ता ऐसे ही फूलों से रंगीन होता गया। चारों ओर खाली बड़े बड़े पेड़ों पे ऐसे फूल से भरा हुआ था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर कल कल बहती हुई ऐसे नदी। क्या नजारा था। कहीं सड़क के बिल्कुल किनारे से बहती यमुना जैसी कोई छोटी सी नदी जिसकी कलकल करती आवाज उस सफर में एक मधुर संगीत भर रही थी। पानी इतना साफ कि नीचे की चट्टानें तक दिख रहा था और नदी के दोनों ओर बसे हुए छोटे घर जैसे प्रकृति के गोद में सिमटे हुए हो। ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए ऐसे ही रास्ते के साइड में बहुत बार हमको लैंडस्लाइड्स दिखा जहाँ पे काम चालू था। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए,
रास्ते और घुमावदार हो गए। कभी एकदम खड़ी चराई तो कभी दो पहाड़ों के बीच पतली सी सड़क, एक और गहरी खाई तो दूसरी ओर ऊंचा पहाड़। लेकिन ड्राइवर के अनुभव ने हमें सुरक्षित और सहज महसूस कराया। बहुत ऊपर तक चलने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया। जबरदस्त भूख भी लगी थी। हाथ मुंह धोने के बाद आगे गई मैं होटल के ओर। देखी कि खीरा पड़ा हुआ है लेकिन उसको काट के देने वाले कोई नहीं था, तो मैंने ही हाथ में खीरा लेके ऐसे ही मजाक में बेचने लगी मैं उसको। फिर होटल के अंदर जाके मैंने रोटी बनाने का नया तरीका सीखा वहाँ पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दो इसको दो 5 रुपए। 30 रुपया हुआ। ठीक है, मैं दे देती। अंदर डाल देते हो। सफर तो कर रही थी अकेली, लेकिन पूरे सफर में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया मैंने, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गई लोगों से बातचीत करके बहुत कुछ नया नया मैंने सीखा। तो यहाँ पे देखिए, जब होटल भर के बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आते हैं तब इतने सारी रोटी कैसे जल्दी जल्दी हम लोग को मिलता है, क्योंकि भूख जब लगती है हम कोई इंतज़ार नहीं कर सकते उस समय। तो ये मैंने नया तरीका सीखा, यहाँ पे देखा भी है पहली बार कि इतने सारे रोटी कैसे बनाते हैं। देखिए ये क्या है? आलू पराठे के लिए रखे। एक पारंपरिक भारतीय मिट्टी का ओवन जिसको तंदूर कहते हैं, उसमें रोटी कैसे बनाते हैं ये मैं लाइव ऐसे पहली बार देखी। वैसे तंदूरी रोटी तो हमेशा हम लोग खाते हैं, लेकिन इतना क्लोज जाके ओवन के अंदर रोटी कैसे बना रहे हैं ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उसको भी इस वीडियो में डाल दिया रिकॉर्ड करके। आटा कौन सा यूज करते हो? पैकेट के कि गेहूं से बनवा लेते हो? वो बनवा लेते हो, इसलिए ज़्यादा नरम होता है ना। ऐसे तो नहीं बनाते, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एक बना के दिखाइए। ये है तंदूर चूल्हा, और जिसको तंदूरी ओवन भी कहा जा सकता है। उधर से आती है, ऐसे कभी नहीं देखा। वाह, उसमें चिपक गया, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ, जल्दी होता है। 15-20 रोटी इकट्ठी आ जाती है। वाह, ज़्यादा रस पड़ा हो ना। बहुत सुंदर। तो देखो रोटी बन गई है। ये जगह है बारकोट। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने नाइट स्टे किया था खरादी में। मैं अभी खाना खाने के बाद पहाड़ी रास्ते पे अकेली चल रही हूँ। देखो मस्त, ये है पहाड़। ऊपर देखो चंदा मामा, वाओ, मुझे दिखाई नहीं था। क्या बात है, वाओ, पहाड़ी पे बहुत सुंदर जगह है। बारकोट तो मुझे इतना अच्छा लगा। बारकोट के बाद इस जगह का नाम है खरादी। बहुत अच्छी जगह है।
रात को खाना खाने के बाद टहलते हुए मैंने वहाँ के लोकल लेडीज से बात किया, जो लोग वहाँ पे पानी भरने आए थे, घर के लिए पानी भर के लेके जा रहे थे। देखिए कैसे बात कर रहे हो लोग। ऊपर से पहाड़ों की पानी नीचे तुम छन के खाते हैं, ये बेत छनका है। नीचे फिल्टर की पानी पे दारू का पानी ठंडा की पानी है, फ्रिज का जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये पीने से कोई तबीयत वगैरह खराब नहीं होती। पानी है, खाना हजम करेगा ये पानी। हाँ, फ्रेश वाटर। ज्यादा पहाड़ है ना, तो इसलिए बना रखा है, यहाँ पे कोई पत्थर फुटन ना लगे सर पे, हाँ, इसलिए बना रखा है ये। ओह। हम तब आएंगे तो पत्थर लगाएंगे। देखो ना नीचे से देखो कितना पहाड़ है ऊपर, इसलिए पत्थर कुचल के इस जगह से बना रखा है। तो खाना हजम करेगा तुम्हारा। खा लो भालो भालो 2 दिन में खा लो। भालो भालो तो खाना भालो भालो आप खाएंगे तो खाना है वो पहाड़। अगली सुबह खरादी में 4 बजे मैं उठ गई थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आ गई, क्योंकि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके हमारा यात्रा यमुनोत्री धाम के लिए शुरू करनी थी। ये जो नदी दिख रहा है ये यमुना नदी है, जो कि खरादी में है, जहाँ हम रुके थे रात को। खरादी से यमुनोत्री धाम का दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। तो एक्साइटमेंट और बढ़ती गई। अब चलिए थोड़ा सा यमुनोत्री मैया के बारे में उनके कहानी सुनते हैं। यमुनोत्री धाम 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुनोत्री धाम को सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी मिले, जहां सुबह सुबह लोग अपने खेतों की ओर जाते दिखे, और छोटे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में पैदल चलते हुए, पीठ पर भारी बस्ता और चेहरे पे मासूम मुस्कान लिए। ये दृश्य मेरे दिल को बहुत छू गए, क्योंकि इन वादियों में जीवन सीधा है, सरल है और बहुत सच्चा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये जैसे हर किसी से कुछ कह रहे थे कि आओ कुछ देर यहाँ ठहरो, अपने भीतर झांको। मुझे लगा जैसे हर पेड़, हर पत्थर, हर झरना, हर नदी मेरे इस सफर का एक साथी बन गया हो। मैं अकेली नहीं थी, प्रकृति के गोद में थी, शांत, निश्चल और परम पावन। इसी पावन अनुभूति के साथ मैं पहुंची जानकी चट्टी, जहां तक बस की सफर खत्म होती है। इसके बाद पैदल मार्ग शुरू होगी जानकी चट्टी, यहीं से यमुनोत्री धाम के लिए। जानकी चट्टी पहुंचते ही सबसे पहले मैंने एक मजबूत सी लकड़ी की छड़ी खरीदी, क्योंकि ट्रैक तो लंबा था और दिल में डर भी था। अकेली थी, लेकिन उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। तो छड़ी ले लिया और चलना शुरू कर दिए। चलिए देखते हैं पालकी का रेट क्या बता रहे। कितना लेते हो? 8,000 है मैडम, गवर्नमेंट। किसने कहा? नीचे 6,000 मांग रहे हैं। अरे कहाँ छे में जाओ, उधर ही, इधर ही कौन है वो? 6,000। कोई नहीं जाता, गवर्नमेंट रेट है माता जी। गवर्नमेंट में पता कर लेना, ऊपर काम करना। जाना आना मिला के है क्या? इधर देखो बार्गेनिंग चल रही है। कितना मांग रहे हैं आंटी? कितना मांग रहे हैं? जाने जाने का उधर की तो इनका 90 तो जाने आने का 7,000 हो गया। उधर की तो होता है। नहीं, ज़्यादा मांग रहे हो ना। और नीचे तो बस स्टैंड में 6,000 में बोल रहा था। हम लोग 7:30 को ही स्टार्ट किए थे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मैंने ट्रैकिंग की शुरुआत की। हाँ, जिंदगी का पहला ट्रैकिंग मेरा। दिल में रोमांच, आंखों में पहाड़ों की खूबसूरती और मन में माँ यमुना के दर्शन की ललक। तो दोस्तों चलिए एक साथ सब मिलके यमुनोत्री धाम के तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे ट्रैकिंग में आप लोग मेरे हमसफर बने रहिए।
नए गगन में नया सूर्य का चमक देखिए। इसको भी मैंने अपना कैमरा बंदी किया है। यमुना नदी सर्वप्रथम जल रूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसीलिए इनका और एक नाम कालिंदी भी है। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। यमुनोत्री धाम की महिमा पुराणों में ऐसे बताया गया, सर्वलोकस्य जननी देवी तंग पापनाशिनी अबहयमि जमुने तंग श्री कृष्ण भामिनी तत्र स्नाता च पिता च यमुना तत्र निस्सृता सर्व पाप विनिमुक्त पुन्नात सप्तमम कुलम। अर्थात जहाँ से यमुना नदी निकली है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। Ma'am, you like horse? No, I would like to drink. Almost 6 kilometers, very difficult. ठीक है, we'll see. Thank you. ये स्वच्छ भारत, हमारा भारत, स्वच्छ भारत। कितने बार साफ करते हो दिन में? 8 घंटे। ये देखिए कितना नैरो रूट है, यही से पालकी वगैरह सब घोड़े चलते रहते हैं, धक्का मार के निकल जाएंगे बहुत। ये आंटी लोग कहाँ से आए हो आंटी? नेपाल से। चल पाओगे? अरे ऊपर वाला फराजी देख रहे वो तो है। ये है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, यहाँ बरकोट। होता गाड़ी। ये देखो हम उस नीचे से आए, वो दिख रहा है, ऊपर चढ़े हम लोग। जय मां यमुने। जय मां यमुने। पंचायत उत्तरकाशी उत्तराखंड पुलिस प्रशासन एवं पूरी आके निकल रहा है एकदम, संभाल के चलो। देखो घर के अंदर बैठे बैठे सपना देखी थी कि मैं जाऊंगी, मैं ट्रेकिंग करूंगी। वो बिस्तर के ऊपर सोए सोए कोई काम नहीं होता है, मोबाइल में वीडियो देख के सोच लेते हैं कि चलो चलते हैं। पता नहीं ये हमारा सोच है कि भगवान का बुलावा है, देवी माँ का बुलावा। मैं तो यहाँ तक आके पहुँची थैंक्स टू माय शूज़, मेरा ट्रेकिंग शूज़, माय स्टिक और मेरा मनोबल। अब तक मैं आ पाई अकेले यमुनोत्री धाम। सास तो फूल रही, जय जय यमुने। तो ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है यमुना मैया का। आहा, सबको आना चाहिए। थोड़ा सा तकलीफ है कि आ जाओ। क्या नज़ारा है, ये देखो लोगों की भीड़, ये देखो पहाड़ी, और ये देखो यमुना मैया। और दूर दूर तक चढ़ना है मुझे, अभी बहुत ऊपर जाना है मुझे, बहुत और ऊपर ट्रेक करना है। एंड मैं करूँगी, मुझे जाना है ऊपर तक। ये टोपी मेरे दामाद जी ने दिया आते वक्त कि आंटी आप ये रख लो, चाहिए होगा। देखो आई एम सो हैप्पी। आऊँगी यमुना मैया, वो दूर में दिख रहा है टेम्पल उनका, वहाँ तक जाना है मुझे। मैं जाऊँगी। ये देखो
लोग पालकी में जा रहे हैं, पिट्ठू में जा रहे हैं, देखो। लेकिन मुझे तो ट्रेक करके ही जाना है। चलो चलते हैं, आप मेरे साथ चलो आप लोग, ठीक है। यात्रियों का देखो, भक्तों का भक्त कैसे चल रहे हैं सब, देखो ऊपर पुण्यार्थियों का भीड़। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ी। चाय कैसे? 20 रुपए। अच्छा चलो। वो दिख रहा है ग्लेशियर, ये देखो ग्लेशियर। देखो ब्रेक टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम फॉर देम। देखो क्या खा रहे हो? ब्रेकफास्ट टाइम। आंटी खीरा कैसे दिए? खीरा प्लेट बना के दीजिए। एक प्लेट में कितना खीरा रहता है? एक प्लेट में एक खीरा रहेगा। कितना लोग? 40। ओ ज़्यादा बोल दिए ना। आप कहाँ से आ रहे हो? हम लोग काठमांडू से। काठमांडू से कैसे, कौन सा रूट लेके आए? दिल्ली। दिल्ली से फिर हरिद्वार। अच्छा, आप लोग कहाँ से? मैं दक्षिण भारत से। दक्षिण। हाँ, हर साल आते हो क्या पहली बार? हम लोग तो नेपाल में रहते हैं। काठमांडू रहते हम हैं। लोग नेपाल ये दूसरा नेपाल बार से आए सब हैं। पहली बार है अभी। अच्छा पहली बार। पहली जहाँ बार। मेरा जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, हाँ, पता है। लुम्बिनी, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। ओ लकी हो आप लोग, अच्छे लोग हो तो। हम लोग भक्ति है। हाँ भक्ति है। जय माता दी। चलो, हम लोग दक्षिण भारत गए हो आप लोग? हाँ घूमे तारे। अच्छा, हाँ मैं दक्षिण भारत से हूँ। इतना सुंदर है ना, बहुत सुंदर। बहुत खुश मैं। दुकान मिल गई फिर से, चिप्स मिलता है, कैंडीज मिलते हैं। बैठने का जगह है, लेकिन मैं अभी नहीं बैठूंगी। मैं बैठूंगी अब कुछ देर के बाद, कुछ देर और खींचना है अपने आप को। चलो। पुराणों में यमुना को सूर्य तनया कहा गया है। सूर्यदेव की छाया और संज्ञा नामक दो पत्नियों से यमुना, यमराज, शनिदेव प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन हुई। यहाँ पे देखिए यमुनोत्री द्वार, ऊपर एक यमुना मैया का मूर्ति है और दोनों तरफ, एक तरफ यमराज और एक तरफ शनिदेव है। केदार खंड में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इनको सूर्यपुत्री, यम सहोदरा और गंगा यमुना को वैमात्रिक बहनें कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्री को यमुना प्रभाव तीर्थ कहा गया है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वो पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड की यात्रा वामावर्त की जाती है। देखो साइड में ऐसे ही बैठने का जगह दिया हुआ है। जो चल नहीं पाएंगे कुछ देर में जाके बैठ सकते हैं। अभी तक मैंने 3 किलोमीटर कवर कर चुकी मैं, लेकिन मैं एक ही बार ब्रेक ली थी। क्योंकि बताओ क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरे साथ हैं। आप लोगों से बात करते हुए मैं बिना ब्रेक लिए यहाँ तक पहुँच गई। देखो यहाँ क्या लिखा है, पॉलीथीन वर्जित क्षेत्र है, कृपया इसका प्रयोग ना करें, सफाई का विशेष ध्यान दें। सो नाइस। ये देखो
इस ट्रैक की सबसे खास बात थी इसकी प्राकृतिक सुंदरता। एक तरफ यमुना नदी, चारों ओर ऊंचे पहाड़, रास्ते में चहकते पक्षी, कहीं कहीं दिखने लगे रंग बिरंगे जंगली फूल। कभी धूप, कभी हल्की ठंडी हवा और फिर अचानक बादल घिर आए और शुरू हुई हल्की बारिश। अभी देखो चढ़ाई, ऐसे स्टेप चढ़ना है। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ कि आओ, इसमें भी मज़ा है, डरो नहीं। चेतावनी, रेलिंगों पर बाहर की ओर ना झुके। तो देखिए जो गेट मैं दिखाई थी नीचे से, मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। आप आकर ऊपर ये नज़ारा देखो। अभी और ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ूंगी मैं। ये आंटी जी थक गई। मम्मी पापा के लिए रो रहा है। रो नहीं आ रहे मम्मी। अरे बच्चा नहीं रोना, आ रही है मम्मी उधर है। यमुनोत्री कितना बता रहा है? 4 किलोमीटर। इतना ऊपर भी सब्जी मिलते हैं। हाँ, कितना ऊपर घोड़े पे लाते हैं इसको, घोड़े पे। ये कितना ऊपर है नीचे से? 2 किलोमीटर आया। जानकी छेत्री से 2 किलोमीटर। 4 बाकी है। अभी 4? अरे बाप रे, भिंडी भी मिल रहा है देखो, खीरा, कदीमा, कैप्सिकम, बैंगन है, अरबी। वो अरबी है कि हल्दी? बैगन नहीं, वो पैकेट में क्या है? अदरक, करेला, वाटरमेलन है, लौकी सूखा है, कदीमा बहुत सुंदर फ्रेश दिख रहा है, गोभी है, लेमन है, आम है, टमाटर है। टमाटर कैसे दिया केजी? टमाटर केजी कैसे दिया? टमाटर 60 ज़्यादा नहीं है। और केला 10 रुपए के 1 पीस है, 100 रुपए दर्जन। अरे बाप रे, क्या बात है। अच्छा लगा इतना ऊपर आके सब्जी का दुकान देख के मुझे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चलो थैंक यू। सुबह जब 5:30 या 5:45 होटल छोड़ी थी मैं, तो होटल से ब्रेकफास्ट पैक कर दिए थे, आलू का पराठा और अचार। अभी यहाँ पे मैंने 1 कप चाय लिया है। तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद, ऊपर चढ़ने के बाद भूख लगी है, मैं खा रही हूँ। अभी फिर नेक्स्ट और 3-4 किलोमीटर चढ़ना है मुझे। चलो, ये है मेरा ब्रेकफास्ट यमुनोत्री धाम के लिए। ये है श्री राम मंदिर यमुनोत्री। अब ना नीचे जब आए बस में, वहाँ से बोले 4 किलोमीटर चलते थे, अब और 3 किलोमीटर। 3.5। अच्छा, हाँ मैं वही कर रही हूँ, रुक के सबसे बातचीत करते हुए। एक ही बार आएंगे ना जिंदगी में, है ना? हम तो सोचे ही नहीं कैसे पहुँच गए यहाँ तक। चलिए, कितने बजे निकले थे? सुबह हो गया दर्शन? 5:30 बजे। हाँ, कैसे भीड़ है? नहीं थी हम तो सुबह। हाँ, अभी भीड़ होगी। जा रहे हैं। हाँ, इनका हो गया खत्म। अच्छा है। अभी यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है और एक स्टेप चलो। देखो, ऐसा है सफर, ऐसे। भुट्टा कितना है? ये देखिए पुण्यार्थियों का भीड़। कहा गया है जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं,
उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पहाड़ की संकरी पगडंडी पर आगे पीछे भागते घोड़े चिल्लाते पिट्ठू वाले, साइड हो जाइए घोड़ा आ रहा है। कभी लगा अब गिरे अब फिसले, लेकिन माँ यमुना जी की कृपा से हम डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। ऐसे चलना है। वो देखो हम उसी ब्रिज से आए, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो सर, ये कौन सा फूल है? ये कौन सा फूल है? क्या नाम है? बुरांस। उत्तराखंड में मिलता है ये। पहाड़ी में मिलता है सर, और कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा? और 3 आगे भी आगे आगे है आगे थक गए। थोड़ी चढ़ाई है। देखिए पानी भरने के लिए यहाँ पे है, ये पे ये जग जिनको पानी भरना है भर लीजिए। यहीं से पानी भरना है यहाँ पे। नदी का देखो पाइप लगाया हुआ है। सर पैदल जाने के लिए इधर से, और ये वाला ये हाथियों के लिए, घोड़े तो जा रहे हो वहाँ, हाथियों के लिए। चलो चलो चलो। और कितना दूर है सर? और नीचे से बोल रहे 3 किलोमीटर। नीचे से कहाँ? नीचे ओनली 6 किलोमीटर नीचे। 3 आ चुके। आप लोग इसे क्यों सूंघते? कर्पूर नहीं सूखना क्यों? ये आदमी क्यों डाउन कर लेता बीपी? बोल रहे सांस के लिए ये लेना चाहिए। सांस के लिए तो तब तो मैं सारे पेड़ पौधे काट लेता हूँ, तब तो लोग सारे को पूरी सूंघते नहीं, रहेंगे। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये नहीं लेना है? नहीं, कपूर है ये, बहुत कम मात्रा में। कभी कभार। आप लोग तो ठीक हो, अभी हेल्थी हो, सब कुछ हो। आप लोग पहला जिंदगी में पहली बार ट्रैकिंग कर रही हूँ सर। कोई नहीं, ये उनके लिए ना जिनको थोड़ा उसके फ्लोर में बीपी सांस की वगैरह, हाँ, उसके लिए ठीक है। किसी ने कहा तो मैंने रख लिया। चलो, हमारे देश में वही तो है। यही प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं। जय माता दी, भारत का रक्षा करो, है ना? भारत की रक्षा कर रहे हैं हमारे फौजी। आप लोग तो हो, आप लोग को हम तो राज्य वाले हैं ना, जो भी है कर तो रहे हो ना। आपका नाम सर? सुंदर सिंह साहब, कहाँ से? उत्तराखंड से। अभी जो रास्ता आगे हो, अच्छा जगह है ना, धाम है ना, बद्रीनाथ। जाएंगे उधर? मैं जाऊंगी। 4 धाम, ये पहला धाम है मेरा। चलिए चलते हैं। सर जी से मैंने अब तक बात किया। थैंक यू सर जी, बाय। चलो यहाँ पे हिंदी में लिखा है स्वास्थ्य तीर्थ यात्री मंगलमय तीर्थ यात्रा। तो यहाँ पे इंग्लिश में है स्वास्थ्य सतत सफल यात्रा, हेल्दी पिलग्रिम, हैप्पी पिलग्रिमेज, डूज एंड डोंट्स। बहुत अच्छा से यहाँ पे मेंशन किया है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको फॉलो कर सकते हैं। Stay tuned for the next. रास्ते में अनगिनत श्रद्धालु थे, कोई पैदल, कोई घोड़े पर तो कोई पालकी पर। हर आधे घंटे में मैं किसी ना किसी से पूछ बैठती कि भाई साहब और कितना दूर है मंदिर, और हर एक बार एक ही जवाब, बस थोड़ी ही दूर है। पर वो थोड़ी दूर
कभी खत्म नहीं हो रही थी। वो देखो वहाँ तक चलना है। मैं अभी इधर हूँ, 2 किलोमीटर और चलना है, ऊपर तक जाना है मुझे, लेकिन मैं चलूँगी, इतना भी कष्ट हो मैं तो चलूँगी। इतना नैरो है, बहुत नैरो है, डेंजरस है ये जगह। ये देखो अखाड़ी है, ये मेरा डंडा और मैं चल रही हूँ। अब ऊपर चढ़ना है। दिस इज टफ यार, बहुत टफ है, बहुत टफ है। देखो हाय फ्रेंड्स, हालत खराब हो चुकी है। सच बोलो, जिंदगी का पहला ट्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यमुनोत्री, बहुत ज़्यादा ही मौत कर लिया मैंने। आप देखते हैं, और 1.25 किलोमीटर तक चढ़ना पड़ेगा। अब मैं बैठ गई। देखो कितना सुंदर प्राकृतिक टेबल मिल गया हमको, सोफ़ा मिल गया है, प्राकृतिक टेबल, नेचुरल। पहाड़ी के धरी में मैं नीचे सामान रख के बैठ गई। थोड़ा सा पानी मैंने पीऊँगी, पी के पसीना पसीना हो रहा है। ऐसे तो ठंड है, लेकिन देखो ये कॉन्सेप्ट अलग है। किसी के लिए ये रोजी रोटी है, कमाते हैं, और पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, सच में। देखो एक बुढ़ा आदमी इतना तकलीफ करके दवाई पर लेके जा रहे हैं। मेरा जान पैसा है तो जान है, पैसा है तो जान प्यारा है। मुझे ठीक नहीं लगता, बट इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगी। जो मुझे मेरा पर्सनल, मुझे जो ठीक नहीं लगा, और बट जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए रोजी रोटी है, वो भी सोचना है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो अभी मैं पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा बहुत स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स है लेके आई। ये देखो, ये देखो, पैक करके पॉकेट में रखी, ये ले रही हूँ। चलो, पहाड़ी पे पूरा काले बादलों से भर चुका है, अभी कभी भी बारिश होने वाली है। एक लाइन बनाओ, एक लाइन भैया, एक लाइन। बोल रहे हैं कि यही लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद फ्लैट हो जाएगी भैरव मंदिर के बाद से। And I'm climbing यमुनोत्री। यमुनोत्री 0.5 किलोमीटर और चढ़ना है। मैं नीचे से अकेले चढ़ के आई। क्या बात है, लाइफ का ये ये देखो, ये पहाड़ी बैग है, वो ऊपर तक चढ़ना है, एकदम लास्ट पिक है ये, वहाँ तक जाना है। माय गॉड, बोल तो रहे 0.5 किलोमीटर और, देखते हैं। चलो, जय यमुना मैया, चलते हैं।
रास्ते में ऐसे ही छोटे छोटे झरने दिखाई दिए जो चट्टानों से फूटकर नीचे गिर रहे थे। उनके बूंदे चेहरे पर पड़े तो लगा कि जैसे माँ यमुना खुद हमें आशीर्वाद दे रही हो। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ बात करते हुए मैं पहुंच गई यमुनोत्री धाम। सामने ही है, दिख रहा है, देखिए पहला झलक। दर्शन मंदिर का, यमुनोत्री मैया वहीं पे जाएंगे। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में मेरे हमसफर बनने के लिए आप लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। इसका अगला भाग जो है पार्ट 2, उसमें यहाँ से मंदिर के अंदर का सब देख पाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।